है a uniform beam of length, a uniform beam of length L is simply supported, is simply and symmetrically supported, simply and symmetrically supported on a span of L dash, on a span L dash. ठीक है, find the ratio L by L dash, L by L dash, so that the upward deflection at each end equals the downward deflection at mid span due to central point load, due to central point लोड. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोई सिंपली सपोर्टेड और सिमेट्रिकली सपोर्टेड, ठीक है, सिंपली और सिमेट्रिकली सपोर्टेड का मतलब क्या हुआ कि एक कोई ओवरहैंग बीम है. ठीक है, सिंपली एंड सिमेट्रिकली सपोर्टेड, इट मींस इट इज अ ओवरहैंग बीम. क्लियर? ठीक है, सो दैट हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट, रेशियो फाइंड आउट करना है L बाई L डैश का. ठीक है, कंडीशन क्या दी हुई है, द अपवर्ड डिफ्लेक्शन एट ईच एंड. ठीक है, दोनों एंड पे क्या हो रहा है, अपवर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है, और वो डिफ्लेक्शन किसके इक्वल है, जो सेंट्रल डिफ्लेक्शन है, सेंट्रल डिफ्लेक्शन ड्यू टू, इट मींस मिड स्पैन पे जो डिफ्लेक्शन है ड्यू टू सेंट्रल पॉइंट लोड. ठीक है, तो सबसे पहले फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. ठीक है, तो यहां ध्यान दो, ये हमारा बीम है. ठीक है, और सपोज ये इस तरीके से है. क्लियर? और यहां पे एक W लोड लग रहा है, और इस पूरे बीम की जो लेंथ है वो L है. बीम की लेंथ कितनी है, L है, और जो सपोर्ट है उसके बीच की डिस्टेंस क्या है, L डैश है. क्लियर? ठीक है, तो देखो क्या किया, ए यूनिफॉर्म बीम ऑफ लेंथ L, टोटल लेंथ L है, इज सिंपली एंड सिमेट्रिकली सपोर्टेड ऑन स्पैन ऑफ L डैश. ठीक है, सिंपली है और सिमेट्रिकली भी सपोर्टेड है. ठीक है, मतलब दोनों एंड से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा. तो और दोनों की स्पैन लेंथ कितनी है आपकी, L डैश. ठीक है, अब अगर इक्वल होगा तो ये डिस्टेंस क्या होगा, L माइनस L डैश बाई 2. ठीक है, और ये डिस्टेंस भी क्या होगा, L माइनस L डैश बाई 2. क्लियर? ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल फिगर हो गया, ये आपका ओवरऑल फिगर हो गया. ठीक है, L डैश क्या शो कर रहा है, L डैश क्या शो कर रहा है, लेंथ ऑफ स्पैन, स्पैन दैट इज, या ये कह सकते हो लेंथ बिटवीन द सपोर्ट्स, और लेंथ बिटवीन द सपोर्ट्स. ठीक है, सपोर्ट्स के बीच का जो लेंथ है वो क्या है, L डैश है, और L आपका क्या है, लेंथ ऑफ द बीम, दैट इज लेंथ ऑफ द बीम, और टोटल लेंथ लिख लो, ज्यादा सही है, टोटल लेंथ ऑफ द बीम. क्लियर? नाउ अब हम लोग को क्या मेन हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है. ठीक है, स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होता है. तो सिंपली सपोर्टेड बीम पे ड्यू टू पॉइंट लोड,
सिंपली सपोर्टेड बीम पे ड्यू टू पॉइंट लोड जो स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप ड्यू टू पॉइंट लोड ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, ये जो होगा ये आपका होता है WL² अपॉन 16 EI, ठीक है। तो यहां से स्लोप की वैल्यू, स्लोप एट सपोर्ट आपका कितना हो जाएगा, WL²/16 EI, ठीक है। यहाँ पे L की वैल्यू क्या है, दैट इज डिस्टेंस सपोर्ट्स के बीच में, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी WL'²/16 EI, ठीक है। और डिफ्लेक्शन जो होता है, ठीक है, एंड डिफ्लेक्शन ड्यू टू पॉइंट लोड ऑन simply supported beam at mid span सेंटर में होगा, वो कितना होता है, डिफ्लेक्शन होता है WL3/48 EI, तो यहां से ये हो जाएगा WL'3/48 EI, ठीक है। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन हम लोग फाइंड आउट कर लिए, स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लिए। अब नेक्स्ट आओ फिगर पे, थोड़ा सा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा इलास्टिक कर्व होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ब्लू पेन से देखो इलास्टिक कर्व हम बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इलास्टिक कर्व होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोगों को टेंजेंट मिलेगा, यहाँ पे जो हम लोगों को टेंजेंट मिलेगा दैट इज थीटा, ये ले लो यहाँ पे A B, ठीक है, और ये ले लो C और ये D। तो जो थीटा A होगा यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे भी होगा, दैट इज थीटा A यहाँ भी होगा, ठीक है। और थीटा A जो होता है, ठीक है, या जो रे अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए वहां भी देखे हो, जो स्लोप की वैल्यू होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है। स्लोप की वैल्यू क्या होती है आपकी, बहुत ही स्मॉल होती है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर हम लोगों को डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना, अपवर्ड डिफ्लेक्शन, ठीक है। हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, अपवर्ड डिफ्लेक्शन, अपवर्ड डिफ्लेक्शन पॉइंट डी पे, ठीक है, एट डी। अपवर्ड डिफ्लेक्शन अगर डी फाइंड करना है तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं दैट इज वाई डी इज इक्वल टू थीटा ए इंटू जो आपका आर्क लेंथ है दैट इज L-L'/2, ये लिख सकते हैं दैट इज वाई डी इज इक्वल टू थीटा ए इंटू डिस्टेंस और स्पैन लेंथ, ठीक है। तो यहां से आपका वाई डी हो जाएगा दैट इज थीटा ए कितना है आपका WL'² अपॉन 16 EI इंटू डिस्टेंस कितना है L-L'/2, क्लियर। एंड डिफ्लेक्शन हमारा सेंटर पे कितना था, ठीक है, डिफ्लेक्शन एट द सेंटर, इसको लिख लो सेंटर, दैट इज WL3/48 EI, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन YD इज इक्वल टू Y सेंटर। YD जो होगा आपका किसके इक्वल होगा, सेंटर के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से आप लिख लोगे WL'²/16 EI L-L'/2 इज इक्वल टू WL'³ अपॉन
48 EI। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करो। ठीक है, तो W से W कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे EI से EI कैंसिल हो जाएगा और 16 3 जा 48, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी L माइनस L डैश इज इक्वल टू 2/3 L डैश। ठीक है, और उसके बाद यहां से L ये हो जाएगा 2/3 L डैश प्लस L, ये वैल्यू आ जाएगी 2 या 5, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 L डैश बाई 3, और यहां से लिख सकते हो L बाई L डैश की वैल्यू हो जाएगी 5/3, जो हम लोग को फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो। ठीक है, सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को लगाना है तो आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट होना चाहिए ड्यू टू पॉइंट लोड। सिंपली सपोर्टेड बीम पे अगर कोई पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से हमारा स्लोप और डिफ्लेक्शन सेंटर स्लोप सपोर्ट पे कितना आ रहा है वो पता होना चाहिए और डिफ्लेक्शन सेंटर कितना आ रहा है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्लोप ड्यू टू पॉइंट लोड सिंपली सपोर्टेड बीम पे सपोर्ट पे कितना होता है WL²/16 EI, और डिफ्लेक्शन होता है मिड स्पैन पे दैट इज WL³/48 EI। ठीक है, यहाँ पे जो लेंथ थी आपकी सपोर्ट्स के बीच में वो L डैश थी, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला हो गया WL²/16 EI। ठीक है, और सिमिलरली डिफ्लेक्शन हो गया WL³/14 EI। ठीक है, ये फाइंड आउट कर लिए हम लोग। नेक्स्ट हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था, डिफ्लेक्शन कितना होगा एट पॉइंट डी, अपवर्ड डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो यहाँ पे देखो अपवर्ड डिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो जो स्लोप होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं उसमें भी देखे हैं क्या -0.00 समथिंग आ रहा था। तो इस वजह से अगर वो स्मॉल है तो यहाँ पे हम इसको आर्क वाले फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से YD इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा ए इंटू डिस्टेंस। ठीक है, जो आपकी स्पैन लेंथ है, तो यहाँ से थीटा ए इंटू L माइनस L डैश बाई 2 हो जाएगा, और थीटा ए की वैल्यू हमको पता है WL²/16 EI। ठीक है, तो यहाँ से YD की वैल्यू मिल जाएगी हमको दैट इज WL²/16 EI इंटू L माइनस L डैश बाई 2। ठीक है, और सेंटर पे हम लोग को पता है WL³ L डैश³ 48 EI। ठीक है, और कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है कि जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन है डी पे और जो सेंटर डिफ्लेक्शन है आपका मिड स्पैन पे वो इक्वल होगा। तो ये वैल्यूज को हम लोग क्या किए, इक्वेट किए हैं, और इसको सॉल्व करके फर्दर हम लोग L बाई L डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए दैट इज 5/3। क्लियर। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए।